का वैसा तैयार है। मेरे अजीजों, आज पहली मर्तबा स्टेज के इस प्रोग्राम से मुंबई से फिर मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं ये वजाहत। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सरफराज अली है। आप लोग यह जो वीडियो देख रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी का, यह वीडियो मुंबई का 2025 का पहला जलसा है। आप लोग इस जलसे को खिताब करने के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी यहाँ पर आए हैं और एक और आए हैं जो मोइन मियाँ हैं। आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी का खिताब सुनिए और इस वीडियो में सच में यार ऐसे ऐसे लफ्ज़ बयान किए हैं कि आपका दिल और कल्ब हमेशा हमेशा के लिए साफ़ और अच्छा हो जाएगा। आप लोग अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा वीडियो पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए वीडियो को। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, असातीन मिल्लत, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, सच में यार, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम, सुब्हानल्लाह, आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम, नारे व बारिक तकबीर, वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उन पे हसीने ठीक 1 साल होने को आ रहा है आपसे हम यहीं पर खिताब सुभान कर रहे थे। पिछले साल 28 जनवरी को दिल दिमाग की आपके जाएगा सामने हाजिर आया था, लेकिन रब तबारक व तआला ने साल होने के 10 दिन पहले दोबारा आपके सामने मुझे पेश फरमाया। मैं तो ये देख रहा हूं जहां से हम रुके थे वहीं आगे चल रहे हैं। जिनको रुकाना था वो तो रुक गए और जिसको चलना है वो चलता ही रहेगा। मेरे अजीजों, कुछ भी तो फर्क नहीं है, वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार मजमे, सरशार जलसे सब वही है। मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं, क्या मैं चंद दिनों के लिए गायब था या मैं कहीं अंदर बंद था, लेकिन इन रूहानी मजलिसों में देख करके ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आराम की छुट्टी दी थी। बाकी तो सारा मंजर वैसे का वैसा तैयार है। मेरे अजीजों, आज लब्बैक या रसूल, पहली मर्तबा स्टेज के इस प्रोग्राम से मुंबई से फिर मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं ये वजाहत कर दूंगा, आपकी मोहब्बत में और हुजूर मोइनुल मशाइख के हुक्म पर मैं हाजिर आया हूं। वैसे जलसों में स्टेज पर जाना मैंने कम कर दिया है कुछ ज़रूरी मसरूफियात की वजह से, वरना हम जिस काम के लिए वक्फ हैं वो तो करते ही रहेंगे। कारी साहब बड़ी मोहब्बतों के साथ बुलाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डरे हुए भी कि आपको यहां मुंबई की उस जगह पर हार्ट ऑफ सिटी और फिर हमारे पीछे भी बहुत बड़ा
तामझाम है, जिस जगह स्टेज भी लगाए, ये सब मामलात को देखकर हो सकता है उनके दिल में कोई बात हो। इसीलिए कारी साहब ने आने से पहले ये कहा भी था कि हजरत थोड़ा माँ बाप की खिदमत पर और एजुकेशन पर ही ज्यादा फोकस करके बयान कीजिए। और अगर डर की वजह से आप ये कह रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा खुल करके कुछ देर की खामोशी है, हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर दिल में खौफ है तो मेरी जान भी चली जाए, मैं कदम मुस्तफ़ा से एक बार बराबर भी हटने को तैयार। एजुकेशन की बात कर रहे हो, माँ बाप की खिदमत की बात कर रहे हो, हम कौन सी नाफरमानी की बात कराते। लेकिन हमारा मसलक और हमारा मजहब और हमारा जिंदगी का दस्तूर ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। डर और खौफ अपने दिल से निकाल। मेरे अजीजों, वो जुमले सुभान अल्लाह जो दूसरे हमसे छीन ना सके, आप क्या छीन सकेंगे? आप तो अपने हैं। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हैं। मैं एक बात जानता हूं, जो हुजूर का गुलाम होगा वो माँ बाप का खादिम भी होगा, वो जाहिल नहीं रह सकता, वो इल्म के मैदान में भी शहसवार होगा। और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पूरी नहीं आई है, हर बुराई आ सकती है, हर बुराई की जड़ है ये। अपने दिल को खाली रखा और दुनिया की मोहब्बत से भर कर रखा है, वरना जो उनकी बारगाह में झुक गया है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। क्या नजर थी जिसने, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहे नाज जिस पर पड़ी है। जमाना पहले हबशी कहता था, लेकिन अब चांद भी उस बिलाल पर रश्क किया करता है, जिसको फारस से आए हुए लोग देखते थे कि हिजरत करके आया हुआ बेघर है, लेकिन नबी पाक की गुलामी ने उन्हें सलमान फारसी बनाया। वो कौन है? जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत ने फारूक आजम बनाया है, सिद्दीक अकबर बनाया है, हैदर कर्रार बनाया है, जुन्नूरैन बनाया है। ये सारी निस्बतें एक मुस्तफा करीम के दामन से वाबस्ता है, और उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। एक बात ये समझ करके चले, नुक्ता हमारी गुफ्तगू का एक ही है, एक ही है। इसलिए कि मैंने जिंदगी में देखा, आप जो कह रहे हैं यकीनन इस पर फोकस होना जरूरी है। हमारी कौम को जिहालत से निकालना, नशा से भी निकालना, कौम की बच्चियों को बेपर्दगी से निकालना, इल्म की तरफ भी बढ़ाना। लेकिन सारी बीमारियों का इलाज क्या है? एक आदमी होता है, शुगर भी है, बीपी भी है, और एसिडिटी भी है, आंखों की कमजोरी भी है, माइग्रेन भी है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेकर बैठा है। और इन सब बीमारियों के इलाज के लिए हर एक जगह एक स्पेशल डॉक्टर है, वो अपने अपने फन का माहिर। हार्ट की बीमारी का एक अलग डॉक्टर, कार्डियोलॉजी, किडनी का अलग है, नेफ्रोलॉजी। सबके पास जाना पड़ेगा, इसका इलाज अलग करो, इसकी दवाइयां अलग करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मैंने अपने कौम की बीमारियां देखी, ये ज़वाल पजीर है, पीछे की तरफ जा रही है। लेकिन यूरोप को तरक्की करते देखा। मैं वहां की खाक छान करके आया कई सालों तक कि यूरोप बहुत तरक्की कर गया, और उम्मत मुस्लिमा, मेरी कौम ज़वाल पजीर क्यों है? इनके इलाज क्या है? इनके अंदर बीमारियां क्या क्या हैं? बेपर्दगी भी आ गई, जिहालत भी आ गई, नशा भी आ गया है, बदअखलाकी भी आ गई, झूठ भी आ गया है, खयानत भी आ गई है, चोरी भी आ गई है। ये सब बीमारियां आई हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए क्या करना है? डॉक्टर इकबाल कहता है, मैंने सारी बीमारियों को भी देखा, इलाज के लिए अलग अलग दवा देना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जिंदगी शॉर्ट है, बीमारियां ज्यादा है, और हमारे पास दवाओं के लिए ऐसे डॉक्टर भी मौजूद नहीं, हर बीमारी का अलग अलग इलाज करे। फिर डॉक्टर इकबाल कहता है, इस उम्मत के दर्द और इसकी उम्मत की बीमारी का इलाज मुझे एक ही जगह मिला, एक ही नुक्ते में मिला, एक ही पुड़िया में पूरा इलाज मिला। पूछा वो इलाज क्या है? इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका हुक्म सर आंखों पर, जिस बात को कहना है वो मैं कहूंगा जरूर, जिस चीज पर फोकस करना है वो कहेंगे जरूर, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अजीम ये है कि आपने जो कहा है उससे ज्यादा मैं हुजूर ने क्या कहा वो देखता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि किस चीज पर बात करना चाहिए और अपनी औलाद को क्या सिखाना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसालिन, अपने बच्चों को 3 आदतें सिखा दो, 3 आदतें सिखा दो। उसमें 3 आदतें क्या हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नंबर 1 हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावत अल कुरानिल करीम। 3 चीजें हुजूर फरमाते हैं, सबसे पहली चीज अपने बच्चे को सिखाओ तो अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, सुभान अल्लाह, अपने रसूल से मोहब्बत। फिर दूसरी क्या है? हुजूर पाक फरमाते हैं, नबी की आल से मोहब्बत करना सिखाओ, अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ। तीसरी चीज क्या है? हुजूर फरमाते हैं, फिर उसे कुरान पढ़ना सिखाओ। ये 3 बातें अल्लाह के नबी ने फरमाया, औलाद की तरबियत इस तरह से करो। अजीजा ने गिरामी वखार, आज बिगड़े हुए मुआशरे के इलाज के लिए सिर्फ हम स्टेज से बोलें और यहाँ से इलाज हो, ये नहीं होता, बल्कि इसके लिए मास्टर प्लानिंग की जरूरत होती है। नौजवानों से मैं कहूंगा, तुम शादी करने जा रहे हो, निकाह करने जा रहे हो, तो मास्टर प्लानिंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कैसा हो, मेरी औलाद कैसी, मेरी नस्ल कैसी हो। जब तक तुम्हारे अंदर नीयतें साले नहीं होती, बच्चे भी अच्छे नहीं आते। और फिर जवान होने के बाद फिर सोचते हो बिगड़ गया है, अब इसको ठीक ठाक करना है। पौधा जब दरख्त बन जाता है तो फिर वो अपनी शक्ल नहीं ले पाता। पौधे को शक्ल देने के लिए जब वो कोंपल में है तभी से उसे शक्ल दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मोइने मिल्लत, गुले गुलजार अशरफियत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, हुजूर मोइने मिल्लत। हजरात तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी खुशबख्ती कायद अहले सुन्नत, मुहाफिज नामूस रिसालत, पीर तरीकत, गुले गुलजार अशरफियत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफी अल जिलानी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा व साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया दरगाह की चोचा मुकद्दसा की तशरीफ आवरी हो गई है। वाकई ये बागे जहरा के कली लगते हैं। हजरात हुजूर मोइनुल मशाइख की मोहब्बत में ये शेर समात करें कि बागे जहरा के ये कली लगते हैं, वालिद हैं इनके वली, ये भी वली लगते हैं, इन्हें शिजरा दिखाने की जरूरत नहीं, ये चेहरे से फर्जंदे अली लगते हैं। आले नबी औलाद अली, जानशीन हुजूर शहीद राह मदीना, साहिब सज्जादा आस्ताने दरगाह की चोचा मुकद्दसा की तशरीफ आवरी हो गई है। हजरत की जियारत करें और मुफ्ती साहब का बयान सुनें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मैं अर्ज ये कर रहा था और बराबर जो बात चल रही है उसी दरमियान शहजादे बतूल सच में यार गुले गुलजार हाशमियत यहाँ पर जलवाबार हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 3 बातें हुजूर ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसालिन, 3 आदतें अपने बच्चों को सिखाओ। सबसे पहली चीज हुब्ब नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत। दूसरे हुजूर फरमाते हुब्ब अहली बैतिही, रसूल के घर वालों से मोहब्बत सिखाओ। व तिलावत अल कुरानिल करीम, तीसरे नंबर पर कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। जिन बच्चों को ये 3 चीजें दी गई हैं मेरे अजीजों, फिर वो जवानी में कायदे उम्मत बनकर निकलते हैं, मुस्लिह उम्मत बनकर निकलते हैं। और बड़े होने के बाद आप सोचते हो अब इसको क्या सिखाऊं। एक बात मैं आपको बताऊं, बचपन में आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत औलाद में डाली हो तो बदले में मिलता है कि जब ये जवान होता है और आप बूढ़े होते हैं, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डालता है, तुम्हारी मोहब्बत बदले में डाली जाती है। बूढ़ा होने के बाद जो ये चाहता है कि जवान बेटा मेरी खिदमत करे,
तूने बचपन में अगर अल्लाह उसके रसूल के हवाले किया होता, दिल आज दिमाग अल्लाह खुल तबारक जाएगा, व ताला उसके दिल में तेरी मोहब्बत डाल देता, बदले में मिलता है।